ये था कि वो जो नए आमदी हो रहे हैं वो खास तौर पर तालीम हासिल कर रहे हैं म्यूज़िक की या पेंटिंग की या जिस्मसाजी की, उनको कहाँ तक ये इस वक्त जो इतना वक्त रहेगा मेरे पास, इस पर मैं रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन एक म्यूजिशियन, चोटी के म्यूजिशियन काजान के रहने वाले मॉस्को से आए थे, या मॉस्को में सेटल हुए हैं, उनसे मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कुछ अपनी परफॉर्मेंस भी दी थी मुझे। उनको मैंने जब इसके मालहू माला है जो हक में और मुखालिफ पॉइंट से समझाए थे, तो बावजूद इसके जो प्रोफेसर थे म्यूज़िक के, वो काफ़ी मुतमईन हुए। उन्होंने कहा अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों इस्लाम इसको डिस्करेज करता है। इसलिए कि जो म्यूज़िक में, खुलासतन मैं ये बता सकता हूँ कि जो म्यूज़िक में एक दफ़ा डूब जाए लोग, जिनका मिजाज डूब जाए, उनको ना नमाज में मज़ा रहता है, ना ज़िक्र इलाही में, ना सही माना खेज पोट्री में। वो सिर्फ आवाज़ों के ग़ुलाम बनकर उनसे अपनी तस्कीन ढूंढते हैं, और ये खलल अंदाज होती है ये आदत उन आला मकासद की राह में जिनकी खातिर इंसान को पैदा किया गया, और कुछ भी ना हो। इसलिए इसको इनकरेज नहीं किया जा सकता, लेकिन चांस ब्रश इत्तेफाकन थोड़ा सा सुन लेना, उसको हराम भी नहीं कह सकते। इसीलिए मैं कहूँ इतना ना पूछें कि फिर अब आदमी कहे कि नहीं जायज़ है तो सब लोग बेहद काम शुरू कर देंगे। नाजायज़ कहो तो जहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, तबन फितरतन इंसान की ख्वाहिश है, कौन घर है जहाँ रेडियो टेलीविज़न पे म्यूज़िक नहीं सुनी जाती, फतवा मुझसे और ले लें, अमल और हों, तो ये एक किस्म का इंसानी ताल्लुक मामलात में फसाद पैदा करने वाली बात है। आगे चलें।